ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बाकी तो हो गए आपसे। एक क्वेश्चन छोड़ा था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कंप्यूटर इंडेक्स नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको इंडेक्स दे रखा है और वेट दे रखा है। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर है हमारा, जिसमें मीन मोड मीडियन पढ़ते हैं अपन, उसमें एक फॉर्मूला आता है वेटेड मीन का। ध्यान है आपको? नहीं ध्यान है? फॉर्मूला क्या है? आपको सिर्फ इतना सा करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है वेट से। ठीक है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है वेट से और फिर वेट के टोटल से डिवाइड कर देना है। तो आप लिखो समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, बस कितना सही है फॉर्मूला ही। क्या होता है, जैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने एग्जाम दिया और उसके एग्जाम में आए 450 नंबर। ठीक है, एक बंदे ने एग्जाम दिया और एग्जाम में उसके आए 450 नंबर। आपने भी एग्जाम दिया, आपके आए 480 नंबर। बताओ बेस्ट कौन? यस, ये भी तो मैटर करता है कितने में से आए, सिर्फ ये थोड़ी कि नंबर ज्यादा वो बेस्ट है। अब मान लो इसके आए 500 में से और इसके आए 600 में से, तो फिर तो ये बेस्ट हो जाएगा ना। तो वैसे ही उसी लिए क्या होता है, वेट होता है। तो आप क्या करते हैं, वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वेट के टोटल से डिवाइड कर दीजिए। अब एक चीज बताओ, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, है ना? परसेंटेज, बचपन से आप परसेंटेज पढ़ रहे हो। क्या मतलब है? क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं परसेंटेज? क्या मतलब है? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। मतलब क्या है? देखो प्रतिशत, प्रति मतलब होता है ईच एवरी, और शत मतलब होता है 100, हर 100 पे। ठीक है, हर 100 पर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इट मींस हम परसेंटेज इसलिए निकालते हैं ताकि हम ये इक्वलिटी पे ला सके। जैसे अभी अपन ने कहा कि एक बंदे ने 450 नंबर लाया 500 में से और एक 480 लेके आया 600 में से, तो टोटल से देखेंगे तो हम बोलेंगे 480 वाला बेटर है, पर वो सही में नहीं है। तो हम ये बोले कि अगर यही पेपर 100 का होता तो कितने आते, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। तो इक्वल लाके ही हम किसी को अच्छा बुरा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंसेज में नहीं कर सकते। आई बात समझ में? एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और वो 10,000 रुपए का डोनेशन दे देता है। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है और वो 10,000 रुपए दान कर देता है गरीबों को। एक आदमी के पास 20,000 रुपए है और वो 8,000 रुपए दान कर देता है। अब बताओ बड़ा दानी कौन? समझ रहे हैं? तो ये भी तो मैटर करेगा। तो बस ये सिंपल सा यही क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और जो भी इसका टोटल आएगा वो वेट का टोटल हो जाएगा। दैट्स इट। तो देखिए आई डब्ल्यू, ठीक है, इधर वेट का टोटल आ गया, तो आई डब्ल्यू डिवाइड बाई वेट का टोटल, तो ये आ गया आपका आंसर। बोलो आगे बात समझ में? लीजिए, ये था आपका इंडेक्स नंबर। कोई दिक्कत है तो बताइए। इंडेक्स नंबर में एक जो कॉन्सेप्ट था वो ओवर हो चुका है। अब चल रहे हैं हम दूसरा। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको बोलते हैं हम टाइम सीरीज एनालिसिस। ये आपके इंटरमीडिएट में भी आता है। ठीक है, सीएमए इंटर में भी आएगा ये। पहले ये फाउंडेशन में नहीं हुआ करता था, अभी इसको फाउंडेशन में डाला गया है। दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, और इसको ट्रेंड भी बोलते हैं हम। इंडेक्स में भी क्या बताया था, ट्रेंड, और टाइम सीरीज में भी क्या होता है, ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड को निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड।
देखिए जी, टाइम सीरीज जो हम बता रहे हैं ये एक फोरकास्टिंग मेथड है। क्या है ये? फोरकास्टिंग मेथड है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, ठीक है। और दूसरा ये हमें ट्रेंड भी बताता है। ट्रेंड मतलब कि कोई चीज पिछले ईयर्स में कैसे चलती हुई आ रही है, ठीक है। जैसे अपन ने बताया ना ये कि ऐसे ऐसे, तो ये ट्रेंड बताता है। तो ये सारे काम कौन करता है? टाइम सीरीज करता है। अब टाइम सीरीज में इसको करने का जो मेथड है वो होता है एक तो मूविंग एवरेज, एक सेमी मूविंग एवरेज, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट होता है सबसे, वो होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या होता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। पर क्योंकि आपके पूरा नहीं दे रखा आपके सिलेबस में, सिर्फ मूविंग एवरेज के हिसाब से ही दिया है, तो हमें सिर्फ मूविंग एवरेज ही पढ़ना है। देखो आपको हेडिंग में ही लिख दिया है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड बाय मूविंग एवरेज मेथड। समझ गए बात को? तो सिर्फ मूविंग एवरेज से ही अपने को चलना है, ठीक है। अब ये मूविंग एवरेज क्या है? तो देखो, एक तो होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है? जब जितने भी चीजें होती हैं उन सबको हम जोड़ते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है? एवरेज, ठीक है। पर उनको जोड़ने में और एक ऐसी चीज को जो कि मूव करती है, दोनों बातों में फर्क होता है। कैसे? समझिएगा बात को। कल का गेहूं का प्राइस था 20 रुपए, आज का गेहूं का प्राइस है 22 रुपए। आपको बोले एवरेज करो, कर दोगे आप? 20 प्लस 22 अपॉन 2, 21, ठीक है। पर अगर वो भाव डेली बदल रहा है, हर एक मिनट में बदल रहा है, तो क्या ऐसे कर पाओगे एवरेज? जैसे कल पूरे दिन 20 था, आज पूरे दिन 22 है, आप एवरेज इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स है, स्थिर है, रुका हुआ है, राइट। अब शेयर बाजार ले लो आप, शेयर बाजार में भाव हर एक मिनट में चेंज होते हैं, हर एक सेकंड में चेंज होते हैं। अब उसका एवरेज कैसे करोगे? कितनी बार जोड़ोगे? पहले 20 रुपए 10 पैसे था, 20 रुपए 12 पैसे हो गया, 20 रुपए 15 पैसे, 20 रुपए 40 पैसे, 20 रुपए 50 पैसे, 20 रुपए 10 पैसे, चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, बार बार होता जा रहा है। अब इसका एवरेज कैसे करोगे? कितनी बार जोड़ोगे? समझ गया? तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या काम लिया जाता है? मूविंग एवरेज काम में लिया जाता है। समझ गए? क्या काम लिया जाता है? मूविंग एवरेज। तो जहां पे चीजें जल्दी बदलती हो, फास्ट बदलती हो या ज्यादा मूवमेंट हो, वहां पे हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो स्टॉक प्राइस है, मूव करते हैं, तो उसी का एक एग्जांपल देके बताया है आपको। आगे आइए, ठीक है। अब इसके देखो ये बहुत सारे होते हैं, ट्रेंड निकालना, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन निकालना, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर मूवमेंट। पर ये आपके नहीं है, इतना इतना कंटेंट आपके है नहीं। ये तो इन्होंने क्या है, इस बार जो मॉड्यूल डिजाइन किए ना, इन्होंने सब उठा उठा के डाल दिया, बोले ये लो ऐसा करके भर दिया इसको अच्छे से, बाकी ऐसा कुछ है नहीं आपका। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उससे समझाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना अपने को, क्योंकि अपने सिलेबस का बहुत छोटा सा हिस्सा है ये, बहुत छोटा सा, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारे तो एमसीक्यू है सर, तो हमारे तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर समझाने के लिए समझाता हूँ। देखिए, आपको सेल दे रखी है, 1998 से दे रखी है और 2013 तक दे रखी है, ये ऐसे लाइन से है। अब आपको क्वेश्चन कहेगा कि या तो, ठीक है, क्वेश्चन आपको कहेगा या तो 2 ईयर का मूविंग एवरेज, 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का, ऐसा कुछ देगा वो आपको। क्वेश्चन बताएगा कि कितने ईयर के बेस पे मूविंग एवरेज निकालना है, राइट। उसके हिसाब से निकालना है। कैसे? समझिए, अगर मैं आपको कहूँ 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, सपोज मैं आपको बोलूँ 3 साल का मूविंग एवरेज बताओ, तो आपको क्या करना है? 3 साल का एवरेज लेना है। बताओ कितना आ रहा है?
3 साल की वैल्यू का एवरेज बताओ, 2 आ रहा है। तो इस 2 को इन तीनों के बीच में रखोगे आप, सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, समझ गए। अब फिर मूव करना, अपने को आगे चलना है, तो 1 छोड़ दो और फिर आगे आ जाओ। अब कौन से 3 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे। अब इनका एवरेज करो, 3, राइट, 3 आ रहा है। ये इनके सेंटर में रख दो, इनका सेंटर ये है। अब अगले 3 फिर से 1 छोड़ दो, तो क्या ये 3 आ गए, ठीक है। इन 3 का एवरेज कर दो 4, और चारों सेंटर में रख दो। फिर 1 छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर एवरेज कर दो, कितना आ रहा है, अब देखो चेंज होएगी, कितना आ रहा है, 4.33, ठीक है। फिर 1 छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्या ये 3 आ जाएंगे, कितना आ रहा है इनका एवरेज, 4 आ रहा है। तो तीनों के सेंटर में रख दो 4, देख रहे हो। ऐसे आप चलते जा रहे हो, एक वैल्यू पीछे छोड़ते जा रहे हो, एक अगले वाली को कवर करते जा रहे हो, और इधर आपके ये मूविंग एवरेज निकलते जा रहे हैं। आगे बात समझ में। ये कितने ईयर के बेस पे है, 3 ईयर के बेस पे। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 पे पूछ सकता है, 7 पे पूछ सकता है, समझ गए बात को। तो देखो इन्होंने क्या बोला, ये देखो यहां पे लिखा है n ईयर्स ऑफ मूविंग एवरेज, क्या लिखा है, n ईयर्स। तो n कितना भी बोल सकता है अपने को, वो 2 3 4 5। ओड बोलेगा तो आसान रहेगा, अगर ओड नंबर बोलेगा ना 1 3 5 7 तो आसान रहेगा, पर अगर इवन बोलेगा तो दिक्कत आएगी अपने को। हो जाएगा पर दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिए जैसे ये बोल रहा है कि 7 साल का निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो पहले 7 साल का टोटल कर दो, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 7 कर दो, और उस वैल्यू को लिखना कहां है बताओ। अगर मैं आपको कहता कि 7 साल का मूविंग एवरेज बताओ, तो आप 7 साल की वैल्यू का टोटल करते हैं, डिवाइड बाय 7 करते हैं, लिखते कहां उसको, 7 ईयर के बीच में, ऐसा ही तो बताया अभी। तो देखो क्या लिखा है, ये रहा, पोजीशन अगेंस्ट द मिडिल ऑफ द ग्रुप, कहां लिखना है, बीच में, सिंपल, ठीक है। देखो अभी ये सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। 7 साल का एवरेज कहाँ है, 7 साल बताओ, 1 2 3 4 5, क्या ये 7 साल हो गए, देखना एक बार, हो गए। एवरेज करो 7 साल का, इन 7 ईयर्स का टोटल करो, बाईस आ रहा है, डिवाइड बाई 7 करो, डिवाइड बाई 7 किया तो 3.14 आ गया। अब इसको कहां लिखना है, इसके सेंटर में, सातों वैल्यू के सेंटर में, बताओ सेंटर कहां है, यहां पे, बोलो आगे बात समझ में। अब क्या करना है, एक वैल्यू छोड़ दो और अगली वैल्यू कवर कर लो। क्या ये 7 ले लें, बताइए, पुरानी एक छोड़ दें और नई एक जोड़ दें, तो बताइए अब टोटल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो इनके सेंटर में, इनका सेंटर कौन सा है, ये वाला 23, और डिवाइड बाय 7, समझ रहे हैं। ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, हो जाएगा काम। 3 ऊपर बचेंगे और 3 नीचे बचेंगे खाली, देखो 1 2 3, और ऊपर भी 3 खाली है, 1 2 3। तो इस तरीके से 7 खाली, 7 में से चलता रहेगा। बोलो आगे बात समझ में। बोल देना भाई, ठीक है। तो अब इसी को जब चार्ट पर रख देंगे तो इट बिकम्स 7 ईयर्स मूविंग एवरेज, क्योंकि 7 साल का निकाला हमने, 3 का भी निकाल सकते थे, 5 का भी निकाल सकते थे, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। और देखते हैं, एक एग्जांपल और दिया है, 1995 से लेकर 2013 तक दे रखा, कितने साल का इंडेक्स है, कितने साल का मूविंग बोला है, देखो 3 भी या 5 भी, दोनों पूछा। चलो अब हम खुद निकालेंगे, फिर हम मैच करेंगे आंसर, ठीक है।
पहले बोलो कौन सा निकाले, 3 का या 5 का? 3 का निकालते हैं, तो चलिए 3 का निकालते हैं। पहली 3 वैल्यू को जोड़िए, पहली 3 वैल्यू को जोड़िए। कैलकुलेटर लेके आ जाया करो, कितनी बार बोलूंगा मैं तुमको। क्या 5? 15 आ रहे हैं? पक्का? मुझे तो नहीं लग रहा 15 आ रहे हैं। पहले 3 ईयर का टोटल कीजिए, डिवाइड बाय 3 कीजिए, इसको इन तीनों के मिडिल में रख दीजिए। मिडिल कहाँ है? तो यहां पे रख दूं 6 पॉइंट कितना बताया, 33 चलेगा। अब एक छोड़ के अगले 3 ले लीजिए, फिर टोटल करिए। अरे काम पहुंच गए। अगले 3 का टोटल करिए, अगले 3 का टोटल करिए। 6 8 10 24 कितना रहे? 6 8 10 कितना रहे? डिवाइड बाई 3 कितना रहे? 8। और तीनों का सेंटर कौन सा है? तो यहां पे 8 लिख दूं, ठीक है। फिर अगले 3 ले लीजिए, फिर टोटल करिए। 23 डिवाइड बाई 3, इनका सेंटर क्या है? 7 पॉइंट कितना बताया? 66 ऐसा, ठीक है। फिर अगले 3 ले लीजिए, ये वाले 3 ले लीजिए। 17 डिवाइड बाई 3 5.66, यहां लिखता जाऊं। फिर ये 3 ले लीजिए, 14 डिवाइड बाई 3 4.66। फिर ये 3 ले लीजिए, 19 डिवाइड बाई 6.33, ठीक है। फिर ये 3 ले लीजिए, 29 डिवाइड बाई 3 9.66, ठीक है। फिर ये 3 ले लीजिए, 11, ठीक है। फिर ये 3 ले लीजिए, ध्यान से देना कौन से 3, ये प्लस ये भी आ जाएगा ना, वो आगे नीचे ही है इसके वो। तो 12 11 और 9 10 20 30 32 आ रहा है क्या? 32 डिवाइड बाई 3 10.66, तो यहाँ पे लिख दो 10.66। फिर ये 3 ले लीजिए, यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हैं? तो 11 9 20 और 30 33, 11 आ गए फिर से, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11, ठीक है। अब ये 3 ले लीजिए, 27 नहीं 37 37 आ रहा है क्या देखना। 37 डिवाइड बाई 3 तो इन दोनों के सेंटर में रख दूं, तीनों के। इसी तरीके से चलना है, समझ रहे हैं? आगे एक छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और सेंटर में रखते जाओ। अब एक बार मैच करके देखो, आंसर मैच हो रहा है क्या आपका। देखिए 6.33 8 7 पॉइंट ये चेक कर लो, हो रहा है मैच। तो ये 3 साल का निकाल दिया, ऐसे ही 5 साल का भी निकाल सकते हो, इजी है। तो इसको होमवर्क में लिख लेना, मतलब एक बार करके देख लेना, बहुत है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो, अगर ये नंबर इवन में होता तो क्या होता? ओड में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको, ओड में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। ओड मतलब 1 3 5 7 9 में तो दिक्कत नहीं आ रही, पर इवन में दिक्कत आएगी। 2 4 6 8 हुआ तो ऐसे कहता कि 4 ईयर के बेस पे बताओ, तो लफड़ा हो जाता। टोटल तो कर लोगे, डिवाइड बाय 4 भी कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे कहाँ? सेंटर पॉइंट तो बीच में फंस जाएगा ना।
3 में सेंटर पॉइंट आसानी से आ रहा था, 5 में भी सेंटर पॉइंट आसानी से आ रहा था, पर 4 में सेंटर पॉइंट परेशान कर देगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मानो मैं आपको पूछता हूं कि 1 2 3 4 इनका सेंटर पॉइंट क्या है तो आप तो कहोगे यहाँ पे 2.5 है बेसिकली, है ना। पर ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, 2.5 का आंसर नहीं दे सकते हम, हमें तो किसी पर्टिकुलर ईयर में आंसर लिखना। तो आप क्या करो, इसका भी ले लो 3.5, तो मूविंग करेगा तो ऐसे चलेगा ना, फिर इन दोनों का करके फिर लिखूं तो आ जाएगा सही। एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर दूं, पहले में सेंटर क्या आएगा 2.5, दूसरे में सेंटर क्या आएगा 3.5। अब मैं इन दोनों का और सेंटर निकाल दूं तो 2.5 और 3.5, तब तो 3 के सामने आ जाएगी ना फिगर। आई बात समझ में? तो एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, दैट्स इट, हो जाएगा फिर आराम से। कैसे, आओ देखते हैं। देखिए 2005 से लेके 13 तक की सेल दे रखी है हमें, हमने लिख ली यहाँ पे 2005 से लेके 13 तक की सेल, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कितने साल का मूविंग बोला है, 4 साल का। तो पहले तो वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो अभी अपन लगा रहे थे, 4 साल का टोटल करिए, 1 2 3 4 करो टोटल, 4 साल का टोटल करो। $42 आ रहा है, बोलो सही है 42, डिवाइड बाई 4 करो, $10.5। अब लिखे कहाँ 10.5, चारों का सेंटर, क्या चारों का सेंटर 6 और 7 के बीच में आएगा, तो मैंने इसके सामने लिख दिया 10.5। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार आगे का छोड़िए, इतना चलिए, कोई दिक्कत? सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला। अब एक छोड़ के अगले 4 साल ले लीजिए, फिर से टोटल करिए, बताइए 43 डिवाइड बाई 4 करो, वही एवरेज करो, 10.75। इनका सेंटर क्या है, 7 और 8 के बीच में, बोलो 7 और 8 के बीच में, तो 7 और 8 के बीच में मैंने लिख दिया 10.75। फिर एक छोड़ के आगे बढ़ जाइए, इन चारों साल का टोटल कर दीजिए, 9 14 9 10 42 42। अब 42 का फिर एवरेज कर दीजिए 10.5, और सेंटर क्या है ये, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये। ठीक है, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ जाइए 2008 से लेके 11 तक, बताओ आठ से 11 तक, ये 4 कितना आ रहा है, 10 20 30 40 43 आ रहे हैं, 43 डिवाइड बाई 4 करो, 10.75। इनका सेंटर क्या है 8 से 11 का, 9 से 10 के बीच में, तो ये 9 से 10 के बीच में हमने लिख दिया 10.75, चलेगा? ठीक है, अभी देखो आगे चलते हैं, फिर एक साल छोड़ दो और यहां आ जाओ 2009 से लेके 12 तक, करो टोटल 37, राइट, डिवाइड बाय 4 करो, 9.25। इनका सेंटर क्या है, ये है क्या, तो यहां पे लिख दिया हमने 9.25, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, फिर एक साल छोड़ के आगे बढ़ जाओ, यहां से 10 से 2010 से 2013 बोलो 40, 40 का एवरेज करो 4 से 10। इनका मीडियम क्या है ये, तो यहां पे लिख दिया हमने। अब एक छोड़ के आगे बढ़ जाओ, जगह ही नहीं है, कहां बढ़ जाए सर, इतना ही जा सकते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमारा जो आंसर आया है वो किसी भी ईयर के सामने नहीं है, सामने नहीं है ना, किसी भी ईयर के बीच में है,
6-7 के बीच में ये है, ठीक है, 7-8 के बीच में ये है, ऐसे है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इन दोनों का अगर मैं एवरेज कर दूं तो उनको मैं इसके बीच में लिख सकता हूं? तो करो एक बार, दोनों का एवरेज करो। इसको बोलते हैं सेंटर्ड एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर्ड एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज करूं, 10.5 प्लस 10.75 डिवाइड बाई 2, 10.5 प्लस 10.75 डिवाइड बाई 2, सही है। और इन दोनों के सेंटर में रख दो, ओके। बोलो क्लियर है पॉइंट? ठीक है, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ जाओ, अगेन इन दोनों का एवरेज कर दो, 10.75 और 10.5, अगेन वही आ जाएगा, और दोनों के सेंटर में रख दो। सही कर रहे हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ, इन दोनों का एवरेज कर दो, 10.5 10.75 सेम आ रहा है, और इन दोनों के बीच में रख दो। सही चल रहे हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ, इन दोनों का एवरेज कर दो, 10 दोनों के सेंटर में रख दो, और लास्ट आगे बढ़ जाओ, इन दोनों का एवरेज कर दो और इनके सेंटर में रख दो। क्या अब हमारे पास एग्जैक्टली किसी ईयर के सामने वैल्यू आ गई? आ गई ना? तो बस ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके हिसाब से चार्ट बना दो कि कोई चीज 2007 में इतनी थी, 8 में इतनी थी, 9 में इतनी थी, 10 में इतनी थी। आगे बात समझ में? तो ये कब हो जाएगा? जब हमें इवन नंबर में बोला होगा। देखो ये 2005 में इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, फिर मिला दो, ओके। ये सेल्स हो गई और ये मूविंग एवरेज हो गया। तो ये वाला है ना, ये लिख दिया आपने 10.575 जो भी आया था, और उसको लाइन से मिला दिया। बोलो बात समझ में आ गई? तो मूविंग एवरेज अगर बोले तो कर दोगे? कितने ईयर के बेस पे? एक से तो ज़्यादा ही होगा हमेशा, तो 3, 5, 7 या फिर 4, 6, 8 तो आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो बोल दीजिए। डन, चले आगे। ठीक है, अब इसी में बोल रहे हैं कि वेटेड और होता तो, मूविंग में वेटेड होता तो मूविंग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मूविंग एवरेज यूज द सेम वेटेज ऑफ ईच। देखो वेटेड मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं समझना। ये आपको दे दी सेल्स, ठीक है, यहां पे आपको बोल दिया कि 3 ईयर का वेटेड मूविंग एवरेज निकालो। अब इनका कहना ये है कि जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, तीनों ईयर होते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि अभी ये जो है ये फर्स्ट ईयर में होगी, अगले साल ये सेकेंड ईयर में होगी, फिर ये थर्ड ईयर में होगी। पर ऐसा भी तो होगा कि वो इस साल में सेकेंड ईयर में होगा और अगले साल थर्ड ईयर में होगा, कोई इस साल थर्ड ईयर में होगा, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं ना पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि जिन 3 साल का आप एवरेज कर रहे हो उनको वेटेज अलग अलग दो, इंपॉर्टेंट अलग अलग है। कैसे? पहला साल को वेटेज देना 0.2, दूसरे साल को वेटेज देना 0.3 और तीसरे साल को वेटेज देना 0.5। समझ गए बात को? तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना और फिर इनको एवरेज करना। कैसे समझना? जैसे पहले 3 साल क्या ये हैं? बताइए, क्या पहले 3 साल ये हैं? अब इनका वेटेड एवरेज निकालने के लिए इनको वेट से मल्टीप्लाई करो, 0.2 से, 0.3 से और 0.5 से। समझ गए? जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ो और फिर उसको डिवाइड करो, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करो। हाँ, करके देखो एक बार। ठीक है, डिवाइड 3 से नहीं करना, टोटल वेटेज से करना है। टोटल वेटेज कितना है? 1। अभी तो बताया था ना, वेटेज वाले क्वेश्चन में डिवाइड किससे करते हैं? वेटेज के टोटल से करते हैं। तो वेटेज का टोटल तो 1 ही है ना।
तो बस 1 से ही डिवाइड करना है, करो तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1, 1 तो मतलब वही आ जाएगा सेम ही। सही है, मोबाइल से नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो कैल्सी लेके आया करो, ठीक है, कैल्सी लेके आया करो, कैल्सी के बिना नहीं होगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, कैल्सी पे भी कैसे करना है वो भी देखो, पहले दबाइए 5761, पहले देखो कुछ दबा हुआ नहीं है ना, क्लीन कर लो पहले एक बार। 5761 मल्टीप्लाई 0.2 एम प्लस होगा नीचे नीचे, ठीक है। अब दबाइए 6148 इक्वल टू वगैरह कुछ मत दबाना बीच में, ठीक है। 6148 इंटू 0.3 एम प्लस, फिर दबाइए 6783 इंटू 0.5 एम प्लस, एमआरसी दबा दो, एम प्लस के ऊपर ही होगा एमआरसी, कितना रहे आ गया ये, और डिवाइड बाय 1 तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब देखना अगले साल हम एक को छोड़ेंगे और दूसरे को शामिल करेंगे, पर इनके वेटेज क्या हो जाएंगे, अब इसका 0.2, इसका 0.3, इसका 0.5, ऐसे करना है, समझ गए। वेटेज पहले साल को वेटेज 0.2, दूसरे साल को वेटेज 0.3, तीसरे साल को वेटेज 0.5, तो जैसा भी क्वेश्चन बताएगा वैसा वेटेज हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई। अब इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा एमसीक्यू में, तो समझ रहे हो, तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, पर क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो हमें तो पढ़ना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, लो जी खत्म, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है सुनो, आपको बोला 3 साल का मूविंग एवरेज बताओ इस डेटा का, बता सकते हो क्या? आराम से बता सकते हो, तो इसको लिख लो होमवर्क, आज ये ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है, कर लेना है, ताकि एक श्योरिटी हो जाए कि हाँ हमने कर लिया। ये सुनो, अब इसने क्या किया, टाइम को क्वार्टर में बांट दिया। टाइम को किस में बांट दिया? क्वार्टर। क्वार्टर समझते हो क्या होता है? 1/4। क्वार्टर क्या होता है? 1/4, ठीक है। तो इसने टाइम को 4 क्वार्टर वेटेज में डाल दिया, तो कोई बात नहीं, 2015 में 4 टाइम हो जाएंगे, Q1 Q2 Q3 Q4। 2016 में 4 हो जाएंगे, Q1 Q2, ये देखो गलत प्रिंट है यहाँ ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा होगा ये। फिर 2017 में Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे चलेगा ये, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। ओके, अब वेटेज दे दिया इन्होंने 0.1 0.2 0.3 0.4, तो क्या करना है आपको, 4 क्वार्टर, इनके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 0.2 0.3 0.4, समझ गए? ऐसे चलना है, समझ गए? ठीक है, ये देखो करके भी दिखाया इन्होंने, चारों को किया। अब अगेन फिर वही दिक्कत कि सर 4 में तो सेंटर कहाँ आएगा, सेंटर तो बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में लिख दो, समझ गए? तो इसको भी ट्राई कर सकते हो आप, हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एमसीक्यू एग्जाम होता है, पता होना चाहिए कि चीज होती कैसे है, दैट्स इट। 3 साल का मूविंग एवरेज बताओ, बता सकते हो इस क्वेश्चन का? हाँ, तो आप निकाल देंगे। हाँ जी, द फॉलोइंग गिवन डेली सेल्स दे रखी है आपको एक दुकान की, 5 डेज ए वीक ओवर द 4 सक्सेसिव वीक, 4 हफ्तों की और 5-5 दिन की सेल दे रखी है आपको। आपको मूविंग एवरेज बताना है, ठीक है, द पीरियड ऑफ द मूविंग एवरेज एंड कैलकुलेट द मूविंग एवरेज अकॉर्डिंगली। तो आपको बताना है कितने टाइम में मूविंग करना है, तो 5 दिन का कर दो, तो 5 दिन के हिसाब से कर दो, क्योंकि वीक में 5 दिन काम होता है, तो 5 दिन का एवरेज ही ठीक रहेगा, तो 5 दिन के हिसाब से निकाल देना है। बताओ जी, ये लो, ये हो गया आपका खत्म, ये आपका टोटल हो गया। कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो ये था आपका इंडेक्स नंबर प्लस टाइम सीरीज दोनों मिला के। टाइम सीरीज में मैंने जो बताया, बाकी साइक्लिकल भी होते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी, पर वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ
मूविंग एवरेज ही दिया गया है। बताओ जी, क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।